हम लोग बहादुर पार्ट से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को समझेंगे ताकि आपको कितना भी घुमा के प्रश्न आए ऑब्जेक्टिव आप बना सको। तो चलिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव समझना, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा। ऐसे नहीं कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर पढ़ रहे हो तो कि ये क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर ये होगा, नहीं, आप ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले पाठ के लेखक से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहादुर पाठ के लेखक है अमरकांत। देखो पूछे बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत। इस पाठ से या किसी भी पाठ से यही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि उस पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे यह पाठ है बहादुर, तो बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1925। कब हुआ था, 1925। स्थान कहाँ हुआ था, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। नागर बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इतना लंबा नहीं देता है ऑप्शन में देता है बलिया उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखिएगा अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके बाद एक बार यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है कि अमरकांत ने अपनी हाई स्कूल मतलब 10th की पढ़ाई कहाँ से पूरी की है। तो याद रखिएगा अपने हाई स्कूल की पढ़ाई इन्होंने बलिया से किया है। एक बार पूछा है सिर्फ कि अमरकांत ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से पूरी की, तो बलिया से। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। कब, 1947। पूछे कि अमरकांत ने अपने बीए की पढ़ाई कहाँ से की, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब, 1947 में कंप्लीट किया। उसके बाद ये काम धाम के चक्कर में आगे जाके अमृत पत्रिका का भी प्रकाशन किया। पूछे अमृत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो अमरकांत। उसके बाद इन्होंने अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता, एक प्रतियोगिता हुई अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता। देखो कहानियों की एक प्रतियोगिता हुई, इसमें इन्होंने भाग लिया और अपनी एक कहानी पेश की जिसका नाम था डिप्टी कलेक्ट्री। और वहाँ पे इस कहानी को पुरस्कृत किया गया। पूछता है कि डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है, तो अमरकांत। क्योंकि इनके इस कहानी को पुरस्कृत किया गया ना, इसलिए यह पूछता है। आगे देखते हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं को हम लोग देखते हैं, उनमें से कोई एक पूछ देता है। अब पूछता है इसके लेखक या रचनाकार कौन है, तो इनकी प्रमुख रचना है जिंदगी और जोक। सबसे अधिक बार अगर इनका कोई बुक पूछा है तो वही जिंदगी और जोक के लेखक कौन है, तो अमरकांत। एक बार पूछा है मित्र मिलन, मित्र मिलन के लेखक कौन, तो अमरकांत। यह इनका कहानी संग्रह है, इसमें कहानियों का संग्रह है, इकट्ठा करके इसमें कहानी दिया गया। पूछता है काले उजले दिन किसका उपन्यास है, काले उजले दिन किसका उपन्यास है, तो अमरकांत का। उसके बाद पूछता है बीच का दीवार, बीच का दीवार भी एक उपन्यास है जो किसका है, अमरकांत का। और पूरे हिंदी के बुक में एक ही बाल उपन्यास है जिसका नाम है वानर सेना। पूछे वानर सेना के लेखक कौन है, तो आप मारिएगा अमरकांत। वानर सेना क्या है, उपन्यास, कहानी संग्रह, बाल उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बाल उपन्यास है। यहाँ पे कहानी लेखक से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। अब आपसे कितना भी घुमा के पूछा जाए लेखक के बारे में आप बता सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम लोग कहानी से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए पाठ से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को यहाँ करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पूछता है कि लेखक की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखना निर्मला। लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला। पूछता है निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी। ये देखो जितने में स्टार लगाए हैं ग्रीन कलर से, वह प्रश्न काफ़ी बार पिछले सालों के एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। लेखक का बेटा का क्या नाम था, तो किशोर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का। आगे बढ़ते हैं। पूछता है बहादुर के पिता कहाँ मारे गए, तो युद्ध में। बहादुर के पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। आगे बहादुर की माँ कैसी थी, तो गुस्सैल थी, हमेशा गुस्सा उस्सा करती थी, खिसिया जाती थी हमेशा। तो पूछता है बहादुर की माँ कैसी थी, तो गुस्सैल थी, हमेशा खिसिया जाती थी। पूछता है बहादुर के माँ के पास क्या था, तो याद रखिएगा एक भैंस था। आपको कहानी में बताए होंगे और वहाँ पे एक फिगर भी दिखाए थे, कितना अच्छे से समझ में आया था कहानी। तो अगर आपको कहानी अच्छे से याद है तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लोगे, चाहे कैसा भी ऑब्जेक्टिव हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
माँ के मार के कारण बहादुर क्या किया, घर छोड़ दिया। पूछता है कि बहादुर घर क्यों छोड़ दिया, तो माँ के मार के कारण। क्यों, आपको कहानी में बताए होंगे, जानो। बहादुर यह इससे जलता था कि माँ उससे नहीं भैंसिया से ज़्यादा प्यार करती, इसलिए एक दिन बहादुर भैंस को काफ़ी पीट दिया था। यह देख बहादुर की माँ उसकी जम के धुलाई कर दी थी। उस दिन धुलाई के बाद बहादुर घर छोड़ के भाग गया, माँ के मार के कारण घर छोड़ के भाग गया। माँ के मार के कारण वह रात भर पहले जंगल में बिताया, ठीक है, जंगल में। अब पूछता है बहादुर की माँ सबसे अधिक प्यार किसे करती थी, बहादुर से कि भैंसिया से। याद रखिएगा, भैंस से। बहादुर की माँ प्यार सबसे ज़्यादा किसे करती थी, तो भैंस से। आगे चलो, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि बहादुर कहाँ से पैसे लेकर भागा था, तो घी के हांडिया में रखे हुए 2 रुपये लेकर भागा था। 2 रुपये लेकर भागा था, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपया। कहाँ आया था भाग के, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर बिहार का एक जिला है, गोरखपुर में भाग के आया था। बिहार में कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान नहीं है, गोरखपुर भाग के वह आया था। दिल बहादुर, पूछता है बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो याद रखना दिल बहादुर। पूछता है, यह हमेशा बार बार पूछा है, देखो ग्रीन पेन काफ़ी इंपॉर्टेंट। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। लेखक का साला, पूछता है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला। ये सबसे अधिक बार पूछा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था, तो लेखक का साला। आगे, लेखक की पत्नी, पूछता है कि बहादुर के नाम से दिल कौन गायब कर दिया, तो लेखक की पत्नी। दिल बहादुर के नाम से गायब कर दिया, तो सिर्फ बहादुर का क्या नाम बच गया, सिर्फ और सिर्फ बहादुर। बहादुर बहादुर से लोग कहने लगे। आगे चलो देखते हैं। किशोर जो था लेखक का सबसे बड़ा बेटा, वह अपना सारा काम किससे करवाता था, बहादुर से। सारा काम किशोर अपना बहादुर से कराता था। सुअर का बच्चा, ये काफ़ी बार पूछा है कि बहादुर को किसने सुअर का बच्चा कहा था, तो याद रखना किशोर। किशोर ने सुअर का बच्चा कहा था, किसे, बहादुर को। काहे, कैसे कि एक शाम बहादुर किशोर के साइकिल की सफाई करना क्या कर दिया था, भूल गया था, इसलिए वह मारा भी था डंडे से। कहानी में अच्छे से समझाए लोग। चलो आगे देखते हैं। पूछता है बहादुर लेखक को क्या कहकर बुलाता था, तो बाबू जी। बहादुर लेखक को, बहादुर जो था लेखक को क्या कह के बुलाता था, याद रखिएगा बाबूजी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के ऑब्जेक्टिव को हम लोग तब तक देखते हैं, यानी कि आगे के ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझते हैं। तो इसमें पूछता है कि लेखक के घर रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो याद रखना रविवार को। पत्नी के रिश्तेदार लेखक के घर किस दिन आए थे, रविवार को। अभी तक यह एक बीमार नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ दे। आगे बढ़ते हैं। तो लेखक के घर जब रिश्तेदार आते हैं तो बातों की क्या छलने लगती है, जलेबी। जैसे आपके कोचिंग में, स्कूल में कुछ दिन के बाद आपके दोस्त आते हैं तो आप लोग क्या करने लगते हैं, बैठ के गप, कुछ देर बातों की क्या छलने लगती है, जलेबियाँ छलने लगती है। अब देखो घर पे मेहमान आया है सब, तो उसको अच्छा अच्छा खिलाया जाएगा ना, तो इसके लिए लेखक बाजार जाकर देहरादून चावल और मछली लेकर आते हैं। तो आपसे पूछेगा कि रिश्तेदार के आने के बाद लेखक के घर क्या बना, तो देहरादून चावल और रेहू मछली बना था। आगे बढ़ते हैं। तो पूछता है कि लेखक के घर जब रिश्तेदार आए थे तो उनके कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपये। उनके 11 रुपये खो गए थे, और इस खोए हुए पैसे का चोरी का इल्ज़ाम किस पे लग गया, तो बहादुर पे लग गया। याद रखिएगा, चोरी का इल्ज़ाम किस पे लगा था, बहादुर पे। पूछता है बहादुर पे कितने रुपए चोरी के इल्ज़ाम लगे थे, तो 11 रुपये। आगे पूछता है कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो याद रखिए ना 12 से 13 वर्ष का था। हरा पेन एक बार पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि बहादुर कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का। देखो लाल, हरा, ब्लू, काला, ये सब मिक्स करके लिखा जाता है ताकि अच्छा लगे और आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए। इतना मेहनत किया जाता है। थोड़ा आप अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर करो। काफ़ी लोगों को नहीं आता है यूट्यूब चलाने। देखो यूट्यूब के नीचवा जहाँ वीडियो देख रहे हो ना, यहाँ पे एक शेयर का बटन आएगा नीचवा, वहाँ पे जाओगे तो आपका व्हाट्सअप खुलेगा। व्हाट्सअप पे जाना, वहाँ पे जितने भी दोस्त होंगे उन दोस्तों में आप शेयर करो ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले और हमें अच्छा लगे। और कमेंट में कुछ कुछ लिखो भी, आपका कमेंट हम पढ़ते हैं और वही हमारा क्या होता है, मोटिवेशनल होता है। उसी से मोटिवेट होकर हर रोज़ आपके लिए 8 बजे वीडियो लाते। चलो आगे देखते हैं। कहता है कि बहादुर से मार खाने के बाद भैंसिया भागी भागी किसके पास चली गई, तो माँ के पास।
माँ के पास चली गई भैंस, बहादुर से मार खाने के बाद। काफ़ी बार पूछा है। रिछ बंदर की जाति बहादुर को किसने कहा? तो याद रखना, लेखक की पत्नी निर्मला। लेखक की पत्नी निर्मला बहादुर को रिछ बंदर की जाति कहती थे। काहे से कि बहादुर बिना हाथों की सहायता से कुछ दूर पेड़ों पे ऐसे ही धड़ाधड़ चढ़ जाता था, क्योंकि बहादुर नेपाल का पहाड़ी गांव में रहने वाला लड़का था। वह उसका काम ही था, उसी में खेला कूदा बड़ा हुआ। लास्ट में एक बार बहादुर सिलबट्टा लेकर बरामदे में जाता है रखने के लिए, तो उससे हाथ से गिरकर वह सिलबट्टा टूट जाता है, सिलवट जिस पर मसाला पिसाता है। ठीक है, तो अब इसकी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। बहादुर के घर एक गलतियों को लेखक की पत्नी और लेखक का बड़ा बेटा किशोर दोनों इसको मारते हैं, तो यह फिर सोचता है कि फिर अब हमें अरे पिटाई होगी। इस कारण बहादुर लेखक का घर छोड़ के चला जाता है। लेखक के घर छोड़ देने के बाद निर्मला अपने आंखों पर आंचल रख के रोने लगती। तो पूछता है कि निर्मला आंखों पर क्या रख के रोने लगी? तो याद रखिएगा, आंचल। आंचल रख के निर्मला अपने आंखों पर रोने लगते। इसी के साथ यहाँ पे यह पाठ समाप्त होता है। हमारा क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कहाँ चलता है। आप इतना ध्यान दो कि छपरा जंक्शन है ना, सिर्फ यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है साइकिल से। तो यहाँ पे क्लास चलता है। आप चाहो तो संस्कृत के बैच में 1 जून से जो स्टार्ट होने वाला है शाम में 4 से 5, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। हम लोगों के शाम के बैच में हिंदी दोनों बुक वर्णिका और गोधूली पूरा पढ़ाई हो चुका है। क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव और बुक पढ़ाया गया है, बुक जो छपरा में शायद कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो आप संस्कृत के बैच में एडमिशन लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए आप।